यह घटना किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसी लग सकती है, लेकिन गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में जो हुआ वह एक कड्डेवी और डरावनी हकीकत है। 3 सगी बहनों का एक साथ सुसाइड करना जितना हृदय विदारक है, उसकी जांच की परतें उतनी ही पेचीदा और चौंकाने वाली है। क्या यह केवल एक पारिवारिक त्रासदी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक जाल और डिजिटल अंधेरा छिपा है? आइए इस गुत्थी को विस्तार से समझते हैं। रिश्तों का उलझा हुआ जाल, 3 शादियां, 3 बहनें। इस केस की सबसे हैरान कर देने वाली कड़ी लड़कियों के पिता चेतन गुर्जर का निजी जीवन है। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया है कि चेतन गुर्जर ने एक नहीं बल्कि 3 शादियां की हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी ये तीनों पत्नियां सुजाता, हिना और टीना आपस में सगी बहनें हैं। चेतन के कुल 6 बच्चे हैं। पहली पत्नी सुजाता से एक बेटा और एक बेटी निशिका है। दूसरी पत्नी हिना से 2 बेटियां प्राची और पाखी थी, जबकि तीसरी पत्नी टीना से उसकी एक छोटी 4 साल की बेटी है। घर के अंदर के इन असामान्य समीकरणों ने जांच अधिकारियों को भी सोच में डाल दिया है कि क्या घर का माहौल इन लड़कियों के मानसिक विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। चेतन गुर्जर का इतिहास पुलिस की रडार पर है। जांच के दौरान पता चला कि चेतन 2015 में साहिबाबाद की राजेंद्र नगर कॉलोनी में एक अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। उस दौरान उस महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में फ्लैट की छत से गिरकर मौत हो गई थी। तत्कालीन जांच में इसे सुसाइड करार देकर फाइल बंद कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान घटनाक्रम के बाद पुलिस अब पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। सवाल यह उठता है कि क्या चेतन के आसपास होने वाली इन मौतों के बीच कोई समानता है। फिलहाल डीसीपी ट्रांस हिंडन की मॉनिटरिंग में चल रही जांच ने परिजनों को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है, लेकिन शक की सुई अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। पुलिस थ्योरी के अनुसार तीनों बहनें निशिका, प्राची और पाखी अपने पिता चेतन के बेहद करीब थीं। सुसाइड नोट में भी उन्होंने अपने पिता के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुलिस इसे अत्यधिक भावनात्मक लगाव, हाइपर इमोशनल अटैचमेंट मान रही है। क्या पिता की उलझी हुई जिंदगी और उनके अतीत ने लड़कियों को इस हद तक असुरक्षित महसूस कराया कि उन्हें मौत ही एकमात्र रास्ता लगी, या फिर पिता के प्रति उनका सम्मान इतना गहरा था कि वे किसी भावनात्मक बोझ को सहन नहीं कर पाईं। सुसाइड नोट में पिता का जिक्र होना इस मामले को एक जटिल इमोशनल ड्रामा बना देता है। डिजिटल डेथ ट्रैप, ऑनलाइन गेमिंग का घातक प्रभाव जांच का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एसीपी शालीमार गार्डन की जांच में ऑनलाइन गेमिंग का कनेक्शन सामने आया। पुलिस को संदेह है कि लड़कियां किसी ऐसे डिजिटल जाल में फंसी थीं जिसने उनके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह तबाह कर दिया था। पुलिस ने इस संबंध में लखनऊ स्थित साइबर क्राइम हेडक्वार्टर को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में 5 ऐसे घातक ऑनलाइन गेम्स का जिक्र है जो किशोरों के दिमाग को सुसाइडल प्रवृत्तियों की ओर धकेलते हैं। पुलिस ने सरकार से इन गेम्स पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। यह पहलू इशारा करता है कि शायद घर के बाहर और स्क्रीन के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जो उन बहनों को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। गाजियाबाद का यह ट्रिपल सुसाइड केस केवल एक पुलिस केस नहीं, बल्कि आधुनिक समाज के लिए एक चेतावनी है। एक तरफ पारिवारिक रिश्तों की जटिलता, एक ही घर में 3 सगी बहनों से शादी, और दूसरी तरफ ऑनलाइन गेमिंग का जानलेवा प्रभाव। इन दोनों ने मिलकर 3 मासूम जिंदगियां निगल ली। पुलिस भले ही इसे सुसाइड मानकर परिजनों को क्लीन चिट दे रही हो, लेकिन क्यों का जवाब अभी भी उन 5 प्रतिबंधित गेम्स और चेतन गुर्जर के रहस्यमय अतीत की फाइलों में छिपा हो सकता है।